हमने तुम लोगों को बताया था कि सारणिक के अनुप्रयोग से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। सूत्र क्या होता है वो भी बताया गया था, एक बार याद कर लेना सब कुछ। संरेख होने की क्या कंडीशन है वो भी बताए थे, ठीक। और उसके बाद दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण कैसे निकालना है ये भी बताया गया था, जिसपे क्षेत्रफल निकालना हम बता दिए थे, क्वेश्चन हो गया था। 2-3 तो तुम लोगों को वर्क दिया गया है, ठीक। अब आइए हम इसी सारणिक के प्रयोग से दिखाएं कि तीन बिंदु संरेख कब है। तो क्वेश्चन ऐसे होता है कि सिद्ध कीजिए ये संरेख हैं, ठीक। तो आइए उसी क्रम में हम क्वेश्चन को लेकर के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सिद्ध कीजिए, या ऐसे लिखिए सारणिक की सहायता से सिद्ध कीजिए, सारणिक की सहायता से सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5, 5, 10, 7, -5, 1 संरेख है, ठीक। ये दिखाना है कि इनको संरेख है सारणिक की सहायता से। तो सारणिक की सहायता से संरेख कब होते हैं, पहले कंडीशन याद दिला दें तुम लोगों को। 1, 1, 1, x1, x2, x3, y1, y2, y3। अगर ये 0 हो जाती है, इसका मान अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो x1, y1, x2, y2, x3, y3 ये जो तीन बिंदु मिलेंगे, ये तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। तो आइए फिर इनका मान निकालते हैं। इनका मान निकालने के लिए x1, x2 कौन है, y1, y2 कौन है, ठीक। z1, z2 कौन है, नहीं x1, y1 कौन है, x2, y2 कौन है, और x3, y3 कौन है। पहले इनको डिसाइड करते हैं, जब ये डिसाइड हो जाएंगे फिर इनका मान निकालने के बाद में कह देंगे कि संरेख है। लिखने का तरीका देखिएगा कैसे कैसे क्या है, यहाँ सिद्ध करना है ना। तो सोल्यूशन लिखोगे, माना x1, y1 बराबर 5, 5, x2, y2 बराबर 10, 7 और फिर x3, y3 इक्वल टू -5, 1। पहले मान लोगे कि x1, y1 कौन है, x2, y2 कौन है, x3, y3 कौन है, मान ली। अब मान वही निकालना जो कंडीशन वाला थी, इसलिए 1, 1, 1 x1, x2, x3, y1, y2, y3 बराबर मान मालूम है सबका, रख दो 1, 1, 1। अब x1 कितना है 5, x2 कितना है 10, x3 कितना है -5, ठीक। फिर y1 कितना है, y1 है 5, y2 कितना है 7, y3 कितना है 1। मान लें अब इसी को हल करके मान डिसाइड करना है, कैसे करना है। तो यहाँ 1, 1, 1 है, ठीक। तो प्रॉपर्टी लगा दो, C1 को रिप्लेस कर दो C1 - C2 एंड C2 रिप्लेस बाई C2 - C3। इसी के नीचे लिखोगे, अगले लाइन में बराबर भी इसी के नीचे लगाओगे, ठीक। तो ये बराबर हो जाएगा क्या भाई, जब C1 पे 0 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, ठीक। ये -2 हो जाएगा। C1 को रिप्लेस किए 0 हो गया, ये इतना करोगे तो 15 हो जाएगा, ये इतना करोगे तो कितना हो जाएगा 8, और उसके बाद 1 - 5, 1 प्रॉपर्टी लगा करके थोड़ा सा आसान कर लिए, ठीक। और उसके बाद क्या करोगे ये देखना है। तो अब यहाँ पे कुछ करना नहीं, R1 के पदों में विस्तार कर लो, R1 के पदों में विस्तार, R1 के पदों में विस्तार। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो पहला 0 गुणे कुछ तो 0 हो जाएगा, फिर -0 गुणे कुछ तो 0 हो जाएगा, फिर +1। अब आएगा कौन 1, तो -40, ठीक। फिर 40 और ये 15 दूनी 30 +30 हो जाएगा, ठीक। तो बराबर क्या आ गया, 0 तो आया नहीं है, कहीं कोई मिस्टेक हो गई क्या, में भी हो सकता है प्रॉपर्टी वगैरह लगाने में। याद रखिएगा, सुन लो हमारी बात, क्योंकि यहाँ सिद्ध करना जीरो, ये मान जो है इसको चेक कर लेना, और ये आएगा 0, ये चेक करना है यहाँ, ये 0 आना चाहिए, ठीक। तो लास्ट में लिखोगे इम्प्लाई दैट
1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 इक्वल टू 0। ये 0 आएगा, जरूर आएगा। तो मान लो एक उधर आ गया 0, कैलकुलेशन तुम लोगों को चेक करना चाहिए, कर लीजिएगा, ये दीवार मिल जाए। उसके बाद नीचे लिखना क्या है, नीचे लिखोगे इसलिए बिंदु इसके हिसाब से x1 कामा y1 कामा x2 कामा y2 है ना, तथा x3 कामा y3 संरेख है। ठीक, ये संरेखा अर्थात डायरेक्टिव। अब x1 y1 कौन है, वो बिंदु। जैसे इस हिसाब से हमारा क्या था 5 कामा 5, डायरेक्टिव 5 कामा 5 क्योंकि x1 y1 यही मान था। फिर x2 y2 10 कामा 7 है ना, फिर तथा -5 कामा 1 संरेख है। यहाँ तक लिखने के बाद हेंस प्रूफ वगैरह फिर लिखते हो वो लिखना हेंस प्रूफ। मामला समझ में आया? तो ये चीजें होती हैं। ठीक, सूत्र में हमने पहले ही बताया था कि 7 चीजें, जैसे क्षेत्रफल वाला है उसमें 7 चीजें अननोन है, कोई भी 6 मालूम है तो 7वीं को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, तो इस तरह से संरेख वाला क्वेश्चन जो है सिद्ध किया जाएगा। आगे क्वेश्चन हम तुम लोगों को दे रहे हैं। ठीक, कैसे क्या करना है इस पे भी अपना चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए सारणिक की सहायता से। यहाँ लिख दे रहे पूरा, सारणिक की सहायता से सिद्ध कीजिए कि बिंदु कौन कौन 2 कामा 7 कामा 1 कामा 1 तथा 10 कामा 8 संरेख है। ये क्वेश्चन तुम लोगों को वर्क करने के लिए दिया गया है, तो इसको तुम लोग करिएगा। लिखने का तरीका यही है। ठीक, आइए इस पे आधारित कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इस पे आधारित कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इस पे आधारित कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, आइए एक क्वेश्चन है के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, जबकि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जबकि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है, जिसके शीर्ष 2 कामा -6 5 कामा 4 तथा के कामा 4 है। कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्र के का मान ज्ञात कीजिए, जबकि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है, जिसके शीर्ष दिए गए। मतलब शीर्ष दिए गए हैं, उसी में एक के है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है, तो के का मान ज्ञात करना है। मामला समझ में आया? सॉल्यूशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन? ठीक, तो चूंकि त्रिभुज के शीर्ष, सबसे पहले त्रिभुज के शीर्ष क्या दिया गया है 2 कामा 6 -6, ठीक, कामा 5 कामा 4 के कामा 4, यही है ना। अच्छा, प्रश्नानुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना है 35 वर्ग इकाई, यही तो दिया गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब क्या 1/2 1 1 1 x1 मतलब 2, x2 मतलब 5, x3 मतलब k, y1 मतलब -6, y2 मतलब 4, y3 मतलब 4 इक्वल टू 35। यही तो बनेगा। प्रश्नानुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल इम्प्लाइड है त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए x1 x2 x3 y1 y2 y3 उसी सूत्रों में 1/2 करके लिखे। मामला समझ में आया? अब इसी को हल करना है। ठीक, इसको हल करना है। जो बटे हुई दिखाई दे रहा है
इसको उस पार ले जाकर के 70 कर लो, 2 से गुणा हो जाएगा 35, 70 हो जाएगा। अप्लाई दैट 1 1 1 2 5 के फिर -6 4 4 इक्वल टू 70 है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, केवल कैलकुलेशन है। अब इसी को आइए कैलकुलेट कर ले, विस्तार कर ले। विस्तार करने के लिए इसको आसान बना लो, तो C1 रिप्लेस बाई C1 माइनस C2 एंड लिख दे एंड C2 को रिप्लेस कर दे C2 माइनस C3। क्यों ऐसा करते हैं? ज़्यादा ज़्यादा जीरो हो जाए। फिर तो ये हमारे पास होगा क्या, ऐसा करने पे ये जीरो हो जाएगा। इसमें से इसको घटाओगे तो -3, इसमें से इसको घटाओगे तो -10, और इसमें से इसको घटाओगे 0, इसमें से इसको घटाओगे तो 5 माइनस के, ऐसे में इसको घटाओगे 0 हो जाएगा। फिर 1 के 4 इक्वल टू 70। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी। जब ये बात समझ में आ गई तो अब R1 के पदों में विस्तार करेंगे। अप्लाई दैट 0 हो जाएगा, -0 हो जाएगा, प्लस 1 गुणे क्या, ये 0, फिर माइनस प्लस 10 हो जाएगा, और फिर 5 माइनस के इक्वल टू 70 तो है। इतना समझ में आया? तो जब इतना समझ में आ गया तो देखो ये पूरा मामला हमारे पास क्या बचा, कैलकुलेट करके यहीं से के का मान निकाल देना है। ठीक, तो इम्प्लाई दैट कि हमारे पास 10 गुणे 5 माइनस के बराबर 70 है। तो पूरा ये 0 है, ये 0 है, एक गुणे इतना, तो ये बचेगा बराबर 70, ये और ये कट जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, के को उधर ले जाओगे, 7 को उधर लगाओगे तो 5 माइनस 7 बराबर के, इम्प्लाई दैट के बराबर जो आएगा -2 आएगा। यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे के का मान निकालना था, कैसे निकालना था क्या, अगर कैलकुलेशन सब कुछ ठीक है तो फिर उत्तर सही होगा। कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हुई होगी तो अपना चेक करिएगा। ठीक, आइए एक क्वेश्चन और, इस पर तुम लोगों को वर्क दिया जाता है, जरूर करिएगा क्वेश्चन। ठीक, के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए। यदि शीर्ष के कामा 0 4 कामा 0 तथा 0 कामा 2 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, 4 वर्ग इकाई है। एकदम सही क्वेश्चन है। के का मान यहाँ पे भी ज्ञात करना है, जबकि त्रिभुज के क्षेत्रफल और शीर्ष दिए गए हैं, तो इसको भी ज्ञात करिएगा। आई बात समझ में? आगे क्या है, आगे देखो, हम एक क्वेश्चन करवाते हैं रेखा पे आधारित। किस पे आधारित? रेखा पे आधारित। ठीक, तो उसको भी देखिएगा कैसे करना है, सारणी के प्रयोग से ही करना है इसको भी। ठीक, तो आइए क्वेश्चन, सारणी के प्रयोग से उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदुओं 3,3 तथा 2,-1 से जाती है। ये क्वेश्चन है। तो सारणी के प्रयोग से हमने कहा था कि हम रेखा का भी समीकरण निकाल सकते हैं। ठीक, तो आइए सॉल्यूशन कैसे लिखा जाए। ठीक, कैसे लिखा जाए, सबसे पहले लिखोगे बिंदु जो है, एक को x1 y1 कर लो बराबर 3,3 तथा दूसरे को x2 y2 कर लो बराबर 2,-1। तो नीचे लिखोगे, इसलिए बिंदुओं
3, तथा 2, -1 से जाने वाली रेखा का समीकरण। फ्रेश कर दीजिएगा। क्या होता है ये 1, 1, 1, फिर क्या होता है यक्ष x1 मतलब 3, y1 मतलब 2, फिर y1 मतलब 3, y2 मतलब -1 = 0। उसी सूत्रों में दिया गया है। मामला समझ में आया? अब इसी को विस्तार कर लेना है, कुछ करना नहीं। ठीक, तो R1 में पंक्ति 1 में जो है 1, 1, 1 है। ठीक, दो प्रॉपर्टी एक बार लगा दे। C1 को रिप्लेस कर दो C1 - C2 एंड C2 को रिप्लेस कर दो C2 - C3, 2 0 बन जाएगा। उसके बाद हम विस्तार कर लेंगे। तो ये हो जाएगा कितना 0, x - 3 y - 3, क्या हो जाएगा 0, फिर उसके बाद 1, इतना माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा 4, फिर उसके बाद 1, 2 - 1 = 0 जरूर लगेगा, इसको भूलोगे नहीं, 0 लगाते हुए चलोगे। ठीक, और उसके बाद अब यहाँ R1 के पदों में विस्तार कर लो। यहाँ क्या करना है R1 के पदों में विस्तार। तो R1 के पदों में विस्तार जब करोगे पहला 0 भाई 0 गुणे कुछ तो 0 हो जाएगा, फिर -0 गुणे कुछ तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 गुणे क्या हो जाएगा x - 3 × 4, फिर -1 गुणे y - 3 = 0। यहाँ तक मामला समझ में आया? अब इसी को हल कर लिया जाए तो देखना 4x - 12 ये हो जाएगा, -y + 3 = 0। अब इम्प्लाइड डेट हो जाएगा 4x - y, ये 3 घर जाएगा ना यहाँ, तो -9 उधर जाएगा तो y = 9। यही आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो सारणी के प्रयोग से हमने देखा कि रेखा का समीकरण कैसे निकाल सकते हैं, ये भी तो जो है ना। अब आइए इसमें एक क्वेश्चन तुम लोगों को वर्क दे दिया जाए, एक आध क्वेश्चन, सब टाइप का क्वेश्चन जो है करवा दिया जाए। आइए देखते हैं इस पे क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए फिर देखा जाए। तो बिंदु सारणी के प्रयोग से क्वेश्चन लिखो। सारणी के प्रयोग से बिंदुओं 2, 0 तथा 0, 4 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। रेखा का समीकरण ज्ञात करो। वैसे भी रेखा का समीकरण ज्ञात करना कक्षा 10 कक्षा 11 में तुम लोग पढ़े होगे, तो वहाँ उस विधि से नहीं करना है, बल्कि सारणी का प्रयोग करके यहाँ ज्ञात करना है। तो ये तुम लोगों के लिए वर्क है, इसको भी करिएगा। आइए एक आध 2 क्वेश्चन और दिखाएं कैसे क्या है। ठीक, और उसके बाद जो है ये भी चैप्टर लगभग ये भी प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। फिर क्रैमर नियम इसमें एक बचेगा, एक क्वेश्चन दोनों का बता देंगे, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो अगली वीडियो में हमने कहा था कि संभवतः खत्म ही हो जाए। आप देखिए, अब आइए क्वेश्चन ये देख लिए होंगे, है ना, इसको कर लीजिएगा। अब आइए आगे क्वेश्चन क्या है। यदि बिंदु A, 0, 0, B तथा x, y संरेख है। ठीक, तब सिद्ध कीजिए
सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1, तब ये सिद्ध करना है। याद रखिएगा x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब याद है कि अगर तीन बिंदु संरेख होते हैं तो क्या होता है? 1 1 1 पंक्ति में, फिर x1 x2 x3 पंक्ति में, फिर y1 y2 y3 पंक्ति में इक्वल टू 0। यहाँ संरेख दिया गया है तो जब संरेख दिया गया है तो जरूर 0 के बराबर होगा और फिर उसी को लेकर के हम चलेंगे और सिद्ध कर देंगे। तो लिखने का तरीका देखिएगा। सॉल्यूशन देखो कि चूंकि बिंदु a कामा 0 कामा b तथा x कामा y संरेख है। अगर ये संरेख है तो इसलिए क्या होगा? 1 1 1 x1 मतलब a, x2 मतलब 0, x3 मतलब x, y1 मतलब 0, y2 मतलब b, y3 मतलब y। ये जरूर 0 भी होगा। जब तीन बिंदु संरेख होते हैं तो ऐसा होता है ना, नोट करके जो लिखाए थे। ठीक, अब इसी को हल करके इसके बराबर दिखाना। तो चलिए फिर वही चीज R1 को देखे रहे, 1 1 है वही ना, तो वहीं पे दो प्रॉपर्टी लगा दिया जाए। C1 को रिप्लेस कर दो C1 माइनस C2 से, एंड C2 को रिप्लेस कर दो C2 माइनस C3 से। ध्यान रखिएगा बराबर को उधर न जाने पाए, रिप्लेस कर दो। ऐसा जब करोगे तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन तो होगा नहीं, तो हमको क्या मिलेगा? ये 0 मिल जाएगा, ये a मिल जाएगा, ये माइनस b मिल जाएगा, यहाँ 0 मिल जाएगा, ये माइनस x मिल जाएगा और ये b माइनस y मिल जाएगा। यो और यहाँ हमने कुछ नहीं, 1 x y। इतना समझ में आया? जब इतना समझ में आ गया तो R1 के पदों में विस्तार कर लो। R1 के पदों में क्या कर लिया जाए? विस्तार। तो R1 के पदों में विस्तार यानी R1 के पदों में विस्तार। R1 के पदों में विस्तार कर लो 0, भाई 0 गुणे कुछ तो 0 हो जाएगा, माइनस 0 गुणे कुछ तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस a गुणे होगा कौन? ये गुणे ये, a गुणे b माइनस y, फिर उसके बाद माइनस 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 प्लस है तो फिर b x इक्वल टू 0। यहाँ तक मामला आया होगा समझ में? विस्तार करना है और कुछ करना नहीं है। ठीक, वैसे ही जैसे करते हो तुम लोग। आइए फिर देखा जाए। अब इसी को हल करके जो चीज़ करना है भाई, ये तो 0 हो गया, फिर यहाँ a b माइनस ay माइनस b x इक्वल टू 0। चलो जो लाना है उसको तो देख ही रहे, बराबर एक लाना है और x y वाले को सबको एक तरह उसके लिए कर लो। तो इम्प्लाइड है कि a b बराबर b x प्लस ए वाई। इम्प्लाइड है उसी चीज़ को फिर से लिख दे रहे, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी। एक काम करो, ए बी से दोनों पक्षों में भाग दे दो, क्यों उधर बराबर 1 चाहिए ना, तो दोनों पक्षों में जब भाग दे दोगे तो x बटे a प्लस वाई बटे b बराबर 1। हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था। ठीक, अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन हम तुम लोगों को वर्ग के रूप में दे रहे हैं, ठीक, उसको भी कर लीजिएगा। आइए देखा जाए। क्वेश्चन, ठीक, यदि बिंदु a1 b1, a1 कामा b1, a2 कामा b2, a2 कामा b2 तथा a1 माइनस a2 कामा b1 माइनस b2 संरेख है। यदि यह संरेख है तब सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? a1 b2 बराबर a2 b1 या a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, तब यह सिद्ध कीजिए। ठीक,
तो ये क्वेश्चन हो गया। आएगा समझ में? एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, जब संदेह है तो के का मान ज्ञात कीजिए। भाई आपकी बात संदेह है तो सिद्ध नहीं करना बल्कि के का मान ज्ञात करना, ये भी वर्ग के लिए, ये भी क्वेश्चन। तो लिखे यदि बिंदु के कामा 2 - 2 के कामा 1 - के कामा 2 के कामा 2 के, यदि बिंदु के -2 के कामा 2 - 2 के 1 - के कामा 2 के, ठीक, तथा -4 कामा -4 - 6 -4 - के सॉरी -4 - के कामा 6 - 2 के बिंदु एक बार फिर से ध्यान देते हैं, ठीक, यही है। संरेख हो तब के का मान ज्ञात करो। तो संरेख है तो जाहिर सी बात है 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 = 0 रख करके अपना हल करोगे, के में समीकरण आएगा, उसको हल करके के मान ज्ञात कर सकते हो, तो कर लीजिए, ठीक। तो ये रहा सारणिक के अनुप्रयोग पे आधारित कुछ चीजें और, ठीक। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्रेमर का नियम। एक दिन की बात है इस पे, ठीक। आज हमको 2 वीडियो 12 की बनानी पड़ गई, ठीक। तो नहीं तो अगर अगली वीडियो बनती तो एक साथ सबको बना देते, लेकिन क्रेमर का नियम एक दिन की बात है। एक क्वेश्चन हम करेंगे, 1-2 क्वेश्चन तुम लोग करोगे, बाकी विधि पता नहीं बोर्ड में है कि नहीं, यूपी बोर्ड में शामिल है कि नहीं, पहले शामिल हुआ करता था। फिलहाल हम लोग जान लें, जाने रहेंगे तो आसानी है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। इसी क्रेमर के बाद अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा आप लोग। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही।